नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 4 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 118 ऐप बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इन 118 ऐप में कौन कौन सी ऐप है? तो मुख्यतः पबजी है, उसके अतिरिक्त वी चैट वर्क है, वी चैट रीडिंग है, ऐप लॉक है और भी ऐसी बहुत सी जो है वो ऐप शामिल हैं। इससे पहले भी आपकी ऐप बैन की जा चुकी हैं। कब की गई थी? तो जून जो है उसके लास्ट में जो है वो की गई थी, जिसमें टिकटॉक आपकी जो है वो सबसे जो चर्चित ऐप है उसमें आती है, उसको भी बैन किया गया था। टिकटॉक है, हेलो ऐप है, इन सभी को मिलाकर कुल 59 ऐप जो है वो बैन की गई थी जून माह के अंत में। और उसके बाद जुलाई जो है उसमें यदि बात करें तो उसके लास्ट में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध जो है वो लगाया जा चुका है, यानी कि 2 बार अब तक किया जा चुका और ये तीसरी बार जो है वो किया गया है। और ये जो आपकी मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A जो है इसके तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। हाल ही में जो इंटरव्यू आपके हो रहे थे उनमें ये प्रश्न पूछे भी गए थे कि जो चाइनीज ऐप बैन की गई हैं वो किस धारा में आती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 60% सही हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार ने घरेलू विमानन कंपनियों को 60% जो घरेलू उड़ान है उसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और जब लॉकडाउन लगा था आपका 25 मार्च को, उसके बाद ये जो प्रतिशत है उसको घटा दिया गया था, तो उसी को अब बढ़ा दिया गया। उसी के संबंध में यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? इससे पहले भी सिलेबस कम करने से संबंधित आपके अलग अलग बोर्ड से जो है इसी प्रकार की न्यूज़ आई थी। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 30% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ये वार्षिक परीक्षाओं के लिए जो 30% सिलेबस है उसको कम करने का फैसला जो है वो लिया है। उसी के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 9वीं से लेकर 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं जो है कुल 70% सिलेबस के बेस्ड पर जो है वो होंगी। चौथा प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII, इसमें भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 48वें स्थान पर भारत जो है वो आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत आप कह सकते हैं पहली बार शीर्ष 50 देशों में जो है वो शामिल हुआ है और भारत ने 4 पायदान जो है उसकी कह सकते हैं छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर जो है वो पहुंच गया है। अलग अलग साल की यदि बात करें तो 2015 में जो है भारत 81 नंबर पर था, 2016 में जो है भारत 66 नंबर पे था, 2017 में जो है भारत 60वें नंबर पर था और 18 में भारत जो है वो 57 नंबर पे था और 2019 में जो है वो भारत 52वें नंबर पर था। तो इसी में 4 छलांग लगाकर 48 नंबर पर 2020 में जो है वो आ गया है। इसके साथ साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर कौन आया है? तो इस सूची में पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड जो है उसने अपना जो शीर्ष स्थान रैंकिंग है वो बरकरार रखी है। दूसरे नंबर पर स्वीडन है, पहले पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है और यदि बात करें तीसरे नंबर की तो अमेरिका है। तो बस 3 तक याद रखिएगा, उतना जो है आपके लिए काफ़ी होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी,
अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो उर्दू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो जम्मू कश्मीर जो है उसके लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी जो है वो दे दी है। तो उसी में इन सभी जो भाषाओं हैं उनको कह सकते हैं आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल जो है वो किया जाएगा। और जो कश्मीरी हैं उनको जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 कह रहा है कि कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। आपका 500 परियोजनाएं जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जिनका नाम क्या है, प्रहलाद जोशी, उनके ही अनुसार जो कोल इंडिया 2023-24 है उस तक 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य इसका यह है कि भारत को कोयले में जो है वो आत्मनिर्भर बनाना। 7वां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी जो है वो दी है? 4 ऑप्शन में, बताना है कौन सा सही होगा। तो फिनलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत सरकार के खनन मंत्रालय के जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और उसके साथ साथ फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है उसके बीच आप कह सकते हैं एक अहम समझौता जो है वो हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन फिनलैंड आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। 2580 करोड़ रुपए आपका सही हो जाएगा। तो जो रक्षा मंत्रालय है उसने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपए जो है उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। और जो ये अनुबंध है वो टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। ये सभी कंपनियों के जो है वो नाम हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि विश्व का जो है वो पूछा गया है इसलिए। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। भारत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो विकसित किया है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे सेंट्रल यानी कि सी, मैकेनिकल यानी कि एम, इंजीनियरिंग यानी कि ई, रिसर्च यानी कि आर और इंस्टीट्यूट यानी कि आई, CMERI जो है इसके आवासीय कॉलोनी दुर्गपुर में जो है वो स्थापित किया गया है। क्षमता की यदि बात करें तो 11.5 किलोवाट पावर की जो है इसकी जो क्षमता है वो होगी। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है वो स्थापित की है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो चाइना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चाइना ने जो है कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट जो है उसका निर्माण किया है, जहां वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो जो है वो बना रहा है। और ये जो है वो झील कैलाश मानसरोवर जो है उसका एक हिस्सा है। और मिसाइल की यदि बात करें तो ये मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो मार सकती है। देखते हैं अपना अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी विमल त्यागी, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की।
तो आपका 84 ईयर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्हीं के संबंध में मैंने जो प्रश्न था ये पूछा था। तो इसी के साथ हमारे आज का करंट अफेयर्स आज की समाप्त होती है। आज को में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।